86 में लिखा हुआ है आसिम बॉट अ मशीन फॉर 500,000. द वैल्यू ऑफ द मशीन डिक्रीजेस बाय 15% पर एनम ऑफ इट्स नेट बुक वैल्यू. यानी कि 5 लाख रुपए की चीज दी है, हर साल इसकी वैल्यू 15% से कम होती है. द लाइफ ऑफ द मशीन इज 3 years. इसकी जिंदगी 3 साल की है. एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ आसिम विल सेल इट. अच्छा देखो, अगर मशीन 5 लाख रुपए की ली है और अगर उसकी वैल्यू हर साल 15% से कम हो रही है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे एस इज इक्वल टू पी वन माइनस आई पावर एन. एस इज इक्वल टू पी और ब्रैकेट में 1 - i⁻n. ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब सवाल बोले कि हर अगले साल वैल्यू कम हो रही होगी. 3 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 15% पावर 3. कितना आंसर आता है? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 15% पावर 3. कितना आंसर आता है? 307,062.563 कर देते हैं. यानी कि इसका मतलब यह है कि 3 साल बाद इस मशीन की इतनी नेट बुक वैल्यू रह जाएगी. दूसरा तरीका कैलकुलेट करने का यह भी है कि भाई 5 लाख की मशीन की आज की वैल्यू है. 5 लाख का 15% कितना होता है? 5 लाख का 15% कितना होता है? 75,000. पहले साल इसकी वैल्यू 75,000 से कम हो गई, कितनी बच गई? 4,25,000. फिर 4,25,000 का 15% लो. 4,25,000 का 15% कितना होता है? 63750 माइनस करो जरा, कितना बचा 4,25,000 में से? 361250. फिर 361250 का 15% लो, कितना बनता है? 54,187.5. माइनस करोगे ना तो ये भी 30,70,625 बचेगा. समझ रहे हो? उसकी हर साल 15% से वैल्यू कम हो रही है. सही है. आगे क्या लिखा हुआ है? एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, 3 साल की इसकी जिंदगी पूरी हो गई. आसिम विल सेल इट. आसिम इस मशीन को बेच देगा. एंड द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल विल बी 12% अबव इट्स नेट बुक वैल्यू. ये इसकी नेट बुक वैल्यू कहलाती है 307063. नेट बुक वैल्यू का मतलब होता है कि इसको इस्तेमाल करा, उसकी वजह से इसकी वैल्यू डिक्रीज होकर अब इतनी वैल्यू बच गई है. अब उसने बोला है ये तुम्हारे हिसाब से इस मशीन की इतनी वैल्यू है ना. नेट बुक वैल्यू ये है. नेट बुक वैल्यू अगर अकाउंटिंग किसी ने पढ़ी हुई है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आती है. वो बोल रहे हैं कि जब ये बाजार में बेचने गया ना, तो ये वाली चीज जो इसके हिसाब से इसकी नेटबुक वैल्यू 307062.5 आ रही थी, बाजार में बेचने गया तो इसको इस दाम पे नहीं बिकी, बल्कि इससे 12% ज्यादा पर बिकी. देखो लिखा हुआ है ना, एंड एक्सपेक्टेड रिसिप्ट. रिसिप्ट जो पैसे मिलेंगे फ्रॉम डिस्पोजल, बेचने से, विल बी 12% अबव इट्स नेट बुक वैल्यू. ये बाजार में ये चीज लेकर गया, बाजार में बोला भाई मुझे ये बेचनी है चीज, इसने बेच दी. इसको जो पैसे मिलेंगे वो इससे 12% ज्यादा मिलेंगे. तो कितने पैसे मिलेंगे ये कैलकुलेट करने के लिए आप 307062.5 को 1.12 से या तो मल्टीप्लाई कर लो, या आप 307062.5 प्लस 307062.5 का 12% इसमें ऐड कर दो. कितना आता है? 4151 4150. बस इतना आ रहा है. कितने पैसे मिलेंगे? एक मिनट. 434. इतने पैसे इसको मिलेंगे. अब आगे लिखा है आसिम विल ऑल्सो नीड अ रिप्लेसमेंट मशीन. अब ये मशीन बेच दी, कारोबार तो करना है. तो ये मशीन बेची है, अब दूसरी मशीन खरीदनी है.
Asif will also need a replacement machine which will cost 600,000 in future value terms. जब ये आज से 3 साल बाद नई मशीन खरीदने जाएगा क्योंकि पुरानी बेच दी, तो नई मशीन 6 लाख की होगी. हाउ मच मोर विल he need at the end of 3 years to buy the machine if the proceeds from initial machine will also be used to pay for the new machine. नई मशीन 6 लाख की आएगी, पुरानी मशीन 343,910 की जाएगी. तो अब मुझे मजीद कितने पैसे अपनी जेब से मिलाने पड़ेंगे, ये पूछा जा रहा है. 256090. ठीक है. आखिरी सवाल. रुपीज एक्स आर इन्वेस्टेड फॉर 7 years at Y% per annum compound interest. Compute the future value in terms of x and y. S is equals to P 1 plus I की पावर n. और ये परसेंटेज के सिंबल को मैं y/100 भी लिख सकता हूं, यानी कि इसको मैं s is equals to x 1 plus y/100 की पावर 7 भी लिख सकता हूं, यानी कि आंसर ए होगा.